ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है कुलोदानंद के मजले भाई बड़ौदा कांत हबीगंज में एक अच्छे प्रतिष्ठित वकील थे। उनके बारे में ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी के निकट दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात साधना में उनकी बहुत निष्ठा उत्पन्न हो गई। गोस्वामी जी के पास इस बार जब वे आए तब गोस्वामी जी उन्हें हबीबगंज छोड़कर गया में जाकर वकालत करने का निर्देश दिया। हबीबगंज में प्राप्त इतनी प्रतिष्ठा त्याग कर गुरु के निर्देश से वे गया चले गए। यहाँ रहते समय इन्होंने गोस्वामी जी के दीक्षा स्थान आकाशगंगा पहाड़ पर मंदिर बनवाया। थोड़े ही दिनों में वे यहाँ के प्रमुख वकील बन गए। इस प्रकार कुछ वर्षों तक अपना कर्म जीवन व्यतीत कर गोस्वामी जी से अलौकिक निर्देश प्राप्त कर उन्होंने वकालत छोड़ दिया एवं अपने साधना में लग गए। निर्देशानुसार असंख्य नर नारियों को इन्होंने दीक्षा दिया था। इनके द्वारा प्रतिष्ठित श्री श्री विजय योग आश्रम बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। ब्रह्म समाज के कुछ सज्जन गोस्वामी जी के निकट प्रायः आते रहते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, ब्रह्म समाज का कल्याण किस प्रकार से होगा? गोस्वामी जी ने कहा, ऋषि प्रणीत शास्त्रों के अवलंबन से होगा। ऋषि प्रणीत शास्त्रों के अवलंबन से होगा। केवल उतने ही अंश को उन्होंने प्रश्न किया, ब्रह्म समाज ऋषियों की वाणियों का तो पालन करता है। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, शास्त्र का जो अंश उन लोगों के मत के साथ मिलता हो केवल उतने ही अंश को वे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार करने से नहीं होगा। शास्त्र मानने पर उसे शुरू से शेष तक सभी मानना पड़ेगा। शास्त्र कागज स्याही या अक्षर नहीं है। शास्त्र प्राणमय और स्वप्रकाश है। पक्षियों की समूह की तरह शास्त्र स्वर्णाक्षरों में साधकों के निकट प्रकाशित होता है। ब्रह्म सज्जनों के चले जाने पर किसी ने पूछा कि ब्रह्म समाज का अब क्या होगा? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, ब्रह्म समाज का कार्य संपूर्ण हो गया है। ईसाई बनने से भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए ब्राह्म धर्म प्रवर्तित हुआ था। नीति धर्म का प्रचार तथा दुर्नीति का परित्याग यही ब्राह्म समाज का प्रमुख कार्य था। किसी वस्तु की आवश्यकता शेष हो जाने पर उसका विशेष कोई महत्व नहीं रहता है। अर्जुन के समान वीर पुरुष भी की क्या दशा हुई थी? श्री कृष्ण के अप्रकट होने के पश्चात सामान्य अहिरों से वे परास्त हो गए। अपने प्रिय गांडीव धनुष को वे उठा भी नहीं सके। बहुत चेष्टा के बाद जब उसे उठाया भी तो उसमें सरसंधान करने की क्षमता तक नहीं हुई। अपमानित तथा दुखित होकर अर्जुन जब बद्रिकाश्रम में व्यासदेव के निकट गए तब व्यासदेव ने उन्हें कहा, तुम कृष्ण की शक्ति से दुर्जय थे। तुम्हारा गांडीव धनुष को रखना अब व्यर्थ है। इसका उद्देश्य पूर्ण हो गया है। अब तपस्या में लग जाना ही कर्तव्य है। इसी में तुम्हारा मंगल होगा। इसी तरह
ब्रह्म समाज का प्रयोजन शेष हो गया है। प्रवचन द्वारा अब इसे टिकाकर रखने की चेष्टा व्यर्थ है। अब अपने अपने मंगल के लिए सभी को तपस्या में लग जाना होगा। गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद स्वेच्छा से अपनी तपस्या में लोग मग्न नहीं होते हैं। वे अपनी आसक्तिवश भावी वंशजों के संसार में अपने को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करते हैं। इससे उनके संसार में अशांति तथा मनोमालिन्य उत्पन्न होती है। अंत में उन वंशजों द्वारा जब अपमानित तथा विताड़ित होते हैं, तब शेष जीवन में वृद्धाश्रम की खोज में इधर उधर घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस कारण समय रहते ही शांति चाहने वाले लोगों को नाम जप एवं स्वाध्याय द्वारा मन को इसी में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। इससे वृद्धावस्था में फिर कष्ट पाना नहीं पड़ता। एक दिन आर्य मिशन के अध्यक्ष श्री रामदयाल मजुमदार गोस्वामी जी का दर्शन करने आए। प्रसंगवश गुरुवाद की आलोचना प्रारंभ हुई। रामदयाल बाबू ने पूछा, गुरु यदि मूर्ख हो तो क्या उन्हें भक्ति करना आवश्यक है? इस प्रश्न को सुनते ही गोस्वामी जी बहुत मर्माहत हुए। उन्होंने क्रुद्ध होकर रामदयाल बाबू को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। इस प्रकार सबके सामने अपमानित होकर रामदयाल बाबू लज्जित होकर चले गए। उनके चले जाने के बाद सूर्य नारायण राय ने गोस्वामी जी से पूछा, आप तो इस प्रकार क्रोधित कभी भी नहीं होते हैं, इस प्रकार कटु वाक्य आज आपने क्यों कहा? गोस्वामी जी ने कहा, रामदयाल बाबू बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर उनके अंतःकरण में अभिमान का एक फोड़ा हुआ था, अर्थात अपनी विद्वत्ता का घमंड था, उसे मैंने फोड़ दिया। यहाँ से चले जाने के बाद रामदयाल बाबू की आत्मा जिज्ञासा प्रबल हुई। अपनी त्रुटि से वे समझ गए एवं बाद में एक विशिष्ट साधक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अर्थात मनुष्य को बाद में समझ आ जाती है। आइए अब हम सब कीर्तन करें और भगवान के नाम गुणों का वर्णन करें, याद करें। प्रभु को कीर्तन बहुत अच्छा लगता है और कीर्तन से साधकों को शांति प्राप्ति होती है। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। आइए साधकगण, हम सब गोस्वामी जी के 3 प्रमुख उपदेश का यहाँ फिर से एक बार स्मरण कर लें, इसको फिर से दोहरा लें। आज के दिन ये इसी को बेस करके हम लोग पूरे दिन को बिताएं। सद्गुरु श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी के उपदेश में पहला प्रमुख उपदेश था, ऐसा दिन नहीं रहेगा। इसलिए आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में बदलाव जरूर आएगा। अगर आप दुख में हैं तो सुख जरूर आएगा, निरानंद में हैं तो आनंद आएगा। आत्म प्रशंसा मत करो। दूसरा,
तीसरा उपदेश, ध्यान दीजिए, पर निंदा मत करो। रोज अपने को अवॉइड करिए पर निंदा से, दूसरे की निंदा मत करिए। और चौथा, अहिंसा परमो धर्म। जय श्री राम।